स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े बड़े बोलते हैं जी, सब बढ़िया इलाज। अरे वो बोलते हैं कि कॉमेडी करते हैं, तो हमको तो उसका बातें समझ में नहीं आता। वो बोलते कम, उसको सीरियस बहुत कम रहते हैं, जबकि उसको एक बहुत सीरियस डिपार्टमेंट उनको मिला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग मतलब समझ रहा है। जब जवाहर नमस्कार, मैं इस वक्त रिम्स में पहुंचे हैं और देखिए जेएलके पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो यहाँ पे विजिट करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ देखने को मिला देवेंद्र दा? देखिए, रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ पे हर प्रकार के इलाज, बड़े से बड़े गंभीर बीमारियों का भी इलाज यहाँ किया जाता है। और सरकार का भी भारी भरकम बजट इस हॉस्पिटल के नाम से है। लेकिन यहाँ के मरीज लगातार शिकायत करते हैं कि किसी का एक्सरे नहीं हो रहा है, किसी का एमआरआई नहीं हो रहा है, किसी का सीटी स्कैन नहीं हो रहा है, तो किसी का सही पे इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर का विजिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दवाई का उपलब्ध नहीं हो रहा है। तरह तरह का इस तरीके का मामला लगातार शिकायत आता है। तो ये मरीजों की शिकायत पर हमने आया तो देखा कि वास्तव में यहाँ इलाजरत मरीज का जितना, एक पेशेंट को जितना ज़रूरत का मेडिसिन है, दवाई है, उतना दवाई यहाँ रिम्स में उपलब्ध नहीं है। यह सच्चाई है। और लगातार खबरों में देखते हैं कि कई जगह सीएचसी सेंटर में भी कि सरकारी दवाई को लाया जाता है, फिर कहीं और ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जिसकी वजह से जो पेशेंट को इलाज के दौरान जो दवा उनको आवश्यकता है, वो दवाई समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता है। अभी देखें कि हम आते समय रास्ते भर में भी जितना कोई अंदर घुस रहे हैं, कोई ना कोई पेशेंट का अटेंडर है और उसके हाथ में कुछ दवाई है, कुछ इंजेक्शन है, कुछ झोला है, तो उसमें कुछ चढ़ने वाला पानी है, तरह तरह का दवाई मेडिसिन हाथ में झोला में पकड़ पकड़ करके हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए हमने कुछ को देखा। सबसे कुछ से बात भी किया, तो सब कोई बाहर प्राइवेट दुकान से दवाई खरीद के जा रहा है। तो यहाँ रिम्स में सुधार का बहुत आवश्यक है कि समय पर डायलिसिस का यहाँ बहुत समस्या है कि डायलिसिस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा असमय मृत्यु हो रही है। चीज आप सवाल कर रहे हैं, ऑर्थो में जितने भी सामान लगता है सब बाहर से मंगाया जाता है। जो 500, 1000, 2000 का दाम है उसको 10,000, 20,000, 30,000 लिया जाता है। देखिए, अगर मेडिकल फील्ड का जितने भी इक्विपमेंट आता है, अगर सबसे हैवी मार्जिन अगर किसी में है, तो वो ऑर्थो विभाग के जो भी इक्विपमेंट है वो सबसे ज़्यादा आता है। जैसे कि मान के चलिए कोई टेबलेट है, इंजेक्शन है, सुई है, दवाई है, इसमें सारे जितने में कमीशन है, सबसे ज़्यादा अगर कमीशन है तो कहीं टूट गया है, कहीं किसी को जोड़ना है, तो वहाँ पे जो आवश्यक इक्विपमेंट है, चाहे कोई विकलांग हो गया तो उनको चलने के लिए जो भी बैसाखी की आवश्यकता है, तो ये सारे इक्विपमेंट का में जो कमीशन है और उसमें जो दाम है वो सबसे ज़्यादा दाम है। इसलिए इन लोग का मिली भगत रहता है। चूँकि एक मेडिकल फील्ड एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट फील्ड है, बहुत बड़ा बिजनेस का फील्ड है, इसीलिए पेशेंट को सोचता है कि मजबूरी में गन्ना जैसा समझ करके उसको चूस लें। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि जो रिम्स है बेसहारा के लिए, पीड़ित समय के लिए, दुखित समय के लिए यह बहुत बड़ा सहारा है। यहाँ जान बचने की जगह है। तो हम यहाँ के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, डॉक्टर, सभी टीम जो भी ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं उसको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पेशेंट को एक गन्ना की तरह समझ करके उनको जो चूसने का काम कर रहे हैं, काम पे लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब का जान जा रहा है। चूँकि यहाँ जो भी आते हैं सब मजदूर, गरीब, किसान तबके के लोग आते हैं, और वो लोग चूँकि पढ़े लिखे भी कम होते हैं, उनको उतना समझ में नहीं आता है कि डायलिसिस क्या है, उनका क्या क्या उनका जांच है, एमआरआई क्या है, उनका एक्सरे कहाँ क्या किस तरीके से होता है, किस तरीके का जांच लिखा जाता है, उनको ऑलरेडी बहुत कम समझ में आता है। और उसको सहयोग नहीं करने की वजह से देखते हैं कि 10-10 दिनों तक जो है कि किसी का अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, तो 10-10 दिनों से किसी का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ रहा है। इस तरीके का शिकायत यहाँ आम है। आयुष्मान कार्ड से भी इलाज नहीं करते हैं। आयुष्मान का तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि हम लगातार कई पेशेंट का हम देखे, सामने से भी उसका आयुष्मान लॉगिन कराने का प्रयास किए, तो यहाँ सीधी जवाब रहता है काहे कि देखिए, एक तो 24 घंटा आयुष्मान के लिए यहाँ स्टाफ भी नहीं है, यहाँ 2 मात्र आयुष्मान लॉगिन करने वाले यहाँ कर्मी हैं, और वो उसमें भी पेशेंट को बता दिया जाता है कि सर्वर डाउन है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इस तरीके का बहानेबाजी के कारण जो है कि यहाँ आयुष्मान
का लाभ बहुत कम पेशेंट को मिलता है, जबकि वही पेशेंट वही आधार कार्ड वही राशन कार्ड पर वही पेशेंट पर कोई और पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं और हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे देखते सब उसका लॉगिन हो जाता है, उस समय उसका थंबनेल भी एक्सेप्ट होता है, उस समय आधार कार्ड और वही राशन कार्ड सब मैच कर जाता है उनका, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि आयुष्मान कार्ड के नाम से अगर वहाँ पे 30,000 40,000 50,000 का भी इलाज हो रहा है तो उसके नाम पर या 4 लाख 5 लाख का भी वो लोग बिल दिखा लेता है और सरकार से उसका वसूली कर लेता है। एम्बुलेंस वाला क्या कहेंगे? एम्बुलेंस इसलिए चाहता है कि जितने भी आयुष्मान धारक जो भी मरीज हैं, सेटिंग है या जो भी कहें, रिम्स में इलाज नहीं होगा, उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा और उनका 40-50 हज़ार का भी उनका खर्चीला इलाज है तो उनको 4 लाख 5 हज़ार 4 लाख 5 लाख का उनको सरकारी पैसा को निकाला जाएगा, जो आम आवाम का टैक्स का जो पैसा है। एम्बुलेंस वाला का क्या कुछ किया? एम्बुलेंस वाला यहाँ से ले जाके प्राइवेट में कहीं भी फेंक देते हैं। सब कमीशन सेट है, बहुत बड़ा गलत धंधा चल रहा है मेडिकल फील्ड में। तो हम यही कहेंगे, देखिए एक इंसान है, एक मनुष्य है, एक मानवता है और मनुष्य जन्म में देवता भी तरसते हैं। तो जब वो मौत और ज़िंदगी का जंग जब लड़ता है तो उनका जीवन का ख्याल होना चाहिए, उनका इंसानियत का वो कैसे ठीक होगा इनका ख्याल होना चाहिए, उसका मजबूरी का फ़ायदा किसी को गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हम सरकार को कहेंगे कि इस पर लगाम लगाए, इस पर कार्रवाई हो और उसके लिए एक स्पेशल निरीक्षण टीम तैनात किया जाए रिम्स के अंदर कि कौन कौन ब्लड सैंपल वाले यहाँ कमीशन खोर लोग घूम रहे हैं, कौन कौन दवाई बाहर से खरीदने वाले कमीशन खोर घूम रहे हैं, कौन कौन यहाँ के पेशेंट को कमीशन लेकर के दूसरा जगह शिफ्ट करा रहे हैं। तो ऐसा एगो निरीक्षण कड़े निरीक्षण का एगो टास्क फोर्स टीम गठन करे, सरकार इस पर कंट्रोल करे। स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े बड़े बोलते हैं जी, बढ़िया। अरे वो बोलते हैं कि कॉमेडी करते हैं तो हमको तो उसका बातें समझ में नहीं आता है। वो बोलते कम, उसको सीरियस बहुत कम रहते हैं, जबकि उसको एक बहुत सीरियस डिपार्टमेंट उनको मिला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग मतलब समझ रहे हैं, जब आदमी पेशेंट हो, जब आदमी बीमार होता है, बीमारी मतलब कि वो या तो मौत या जिंदगी का जंग वो लड़ते रहता है। बाकी विभाग में थोड़ा बहुत लापरवाही हो तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है कि भाई चलिए बाकी मनरेगा विभाग है या ग्रामीण विकास विभाग है या जो अन्य विभाग है वहाँ लापरवाही होगा तो आज का काम कल होगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसा है, अगर आज का काम अभी नहीं होगा, आज का काम आज नहीं होगा तो वो उसका शरीर देह छोड़ करके वो इस धरती से चला जाएगा, उसका मौत हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा समय। ये इतना सीरियस विभाग है, इतना सीरियस डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर उतना ही सही चलता, अगर स्वास्थ्य मंत्री उतना ही बेहतर बताते तो सारे मंत्री माननीय लोग आज पारस हॉस्पिटल और मेडिका हॉस्पिटल और ऑर्किड हॉस्पिटल क्यों जाते, इनका जवाब देना चाहिए उनको। उन लोग, आप बोलना चाहते हैं उन लोग भी यहाँ इलाज कराए? सब माननीय मंत्री, विधायक, नेता, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी सबका इलाज रिम्स में हो या सरकारी अस्पताल में हो। झारखंड सरकार कैसे काम कर रहा है? झारखंड सरकार तो हम नहीं कहेंगे कि सही काम कर रहा है, क्योंकि आज जो भी वादा करके आई थी वो सरकार, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें या रोजगार की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें या नीति कानून बनाने की बात करें, कोई काम हो नहीं रहा है। ऊपर से देखे कल यहाँ के एक IAS विनय चौबे और उसके साथ में गजेंद्र सिंह जी, दोनों को यहाँ के भ्रष्टाचार के मामले पर जो है कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और 29 करोड़ नहीं 100 करोड़ का मामला है, CBI जांच होगा तो कितना करोड़ का उसका कोई हिसाब नहीं है। इससे पहले देखिए कितना देखिए आपका DC रहते हुए छवि रंजन, आपका यही भी बगल में पूजा सिंघल, उनका जो है कि भूहरी जमीन में जो है कि उनका फर्जी तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है, लूट चल रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार कितना एस चक्रवर्ती, ऐसे कई अधिकारी पदाधिकारी, कम से कम 6ठा IAS है झारखंड का जो भ्रष्टाचार के मामले पर जेल गया है। इसीलिए बोलना चाहते सरकार विफल है, बिल्कुल विफल है। तब तो लगातार यहाँ के IAS लोग जेल जा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है यहाँ के IAS, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स मनमानी तरीके से लूट रहे हैं, तबाही मचाए हुए, इसीलिए यहाँ के आम पब्लिक तबाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।